हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद मुस्तफ़ा। आज हम लोग बात करेंगे कनाडा कैन प्लस वीज़ा के बारे में। तो क्या है ये कनाडा कैन प्लस वीज़ा? कैन प्लस वीज़ा बेसिकली एक टूरिस्ट वीज़ा है और ये टूरिस्ट और विज़िटर वीज़ा है। तो ये वीज़ा के बारे में जानने से पहले प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक। तो मुझे कनाडा का वीज़ा कैसे मिला? विदाउट बैंक स्टेटमेंट, विदाउट इनकम प्रूफ और विदाउट एनी अदर डॉक्यूमेंट, जस्ट बाय अपलोडिंग माई पासपोर्ट कॉपी एंड वन मोर डॉक्यूमेंट जिसका नाम मैं अभी लूँगा। तो कैन प्लस वीज़ा बेसिकली एक टूरिस्ट वीज़ा है कनाडा का, जो आपके 10 ईयर का मल्टीपल वीज़ा होता है और या तो आपके पासपोर्ट की जितनी वैलिडिटी है, अगर आपका पासपोर्ट 7 साल, 8 साल या 4-5 साल जितने भी साल वैलिड है, वीज़ा उतने दिन तक वैलिड होता है। तो ये वीज़ा होता है कैन प्लस जिसके पास यूएसए का कोई नॉन इमिग्रेंट वीज़ा हो, जैसे B1 B2 वीज़ा, या इसके अलावा आप इससे पहले कनाडा जाकर आ चुके हो, कनाडा का वीज़ा होल्डर रह चुके हो, तो ये वीज़ा मिलता है। तो इसमें आप जब IRCC की वेबसाइट पे जाओगे, IRCC के पोर्टल में जाओगे, तो IRCC के पोर्टल में आप जाइए, अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए, अपना ईमेल आईडी डालिए, अपना पासवर्ड क्रिएट कीजिए। वो अकाउंट क्रिएट करने के बाद एक सिंपल सा प्रोसीजर है, जो एक फॉर्म है। मैंने अपना फॉर्म खुद भरा है, किसी एजेंट को मैंने कोई पैसा नहीं दिया है, कुछ भी अमाउंट मैंने किसी एजेंट को नहीं दिया है। मैंने अपना फॉर्म खुद भरा है और मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया। तो बेसिकली क्या होता है, अब ये कनाडा के लिए 2 वेबसाइट, एक GC की और एक IRCC। तो अब IRCC की वेबसाइट में आपको प्रेफर करूँगा, क्योंकि मैंने अपने लिए IRCC की वेबसाइट से ही फॉर्म भरा था और IRCC की वेबसाइट का प्रोसीजर थोड़ा सिंपल है GC के मुकाबले। GC में थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। तो इसका भी जो फॉर्म होता है वो USA के DS 160 जैसा ही होता है, बिल्कुल ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं होता है। तो पहले आप अपनी एक बेसिक डिटेल डालिए, अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए, ईमेल आईडी और पासवर्ड डालिए। उसके बाद आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे, तो उसके बाद एक आपको बेसिक डिटेल डालनी है, नाम, एज और डेट ऑफ बर्थ और ये सब चीज़ों की डिटेल आपको भरनी है। उसके बाद एक और पेज आता है, वो पेज में आपको एक ऑप्शन आता है कि आपने इससे पहले आपके पास USA का नॉन इमिग्रेंट वैलिड वीज़ा है, या इसके आप कभी कनाडा ट्रैवल कर चुके हो या कनाडा ट्रैवल करके आ चुके हो, तो वो लोग आ जाते हैं कैन प्लस कैटेगरी में। फिर ये फॉर्म बिल्कुल सिमिलर होता है, जैसा नॉर्मल कनाडा विजिटर वीज़ा का फॉर्म होता है उसी तरह का ये फॉर्म होता है। आपको बाकी डिटेल भरते जाने हैं। फिर लास्ट में जब डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, देखिए कनाडा वीज़ा जो, इसमें किसी भी तरीके का इंटरव्यू नहीं होता है, ये एक डॉक्यूमेंट बेस्ड वीज़ा है। और USA का इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा है, उसमें किसी तरीके डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप कनाडा का जब फॉर्म भरोगे, तो उसके बाद आपको ये सब डिटेल भरने के बाद आपको लास्ट में डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो ऑप्शन होता है, उसमें बैंक स्टेटमेंट का ऑप्शन चला जाएगा, जो ऑप्शनल में आ जाएगा। अदर डॉक्यूमेंट सब कुछ ऑप्शनल में आ जाएगा। आपको खाली आपके पासपोर्ट की कॉपी स्कैन करनी है, फ्रंट एंड बैक पेज, और आपको आपका USA का वीज़ा, या इससे पहले आप कनाडा जाकर आ चुके हो तो उसकी डिटेल, उसका वीज़ा और जो आपने ट्रैवल की है उसकी डिटेल आपको फिलअप करनी है। वो आपने जब भर के आप अपलोड कर दोगे, तो उसके बाद आपको फ़ीस भरनी है, जो है 185 CAD, जो कैनेडियन डॉलर है, जो इंडिया का हमारा कुछ 11,500 के आसपास हो जाता है। 11,500 उसकी फ़ीस है। उसमें आपका बायोमेट्रिक इंक्लूड हो जाता है। तो जब आप उसकी फ़ीस भरोगे, तो उसके बाद आपको एक फ़ीस भरने के बाद आपको एक बायोमेट्रिक के लिए एक लेटर आएगा। आपको पहले एक मेल आएगा कि आपका एप्लीकेशन हमारे पास आ चुका है। तब उसके बाद आपको बायोमेट्रिक के लिए एक और मेल आएगा। आप वो वेबसाइट में आप लॉगिन करोगे, उस पर क्लिक करोगे, तो आपको एक लेटर आएगा बायोमेट्रिक के लिए। वो लेटर आपको ओपन करना है, उस पर एक लिंक होगी, उस पर क्लिक करना है और वो प्रोसीजर फॉलो करते जाना है। वो प्रोसीजर जैसा आप लिंक उसकी क्लिक करोगे, तो आपको पता चल जाएगा स्टेप वाइज के क्या प्रोसीजर है। वो आप स्टेप वाइज उसको फॉलो करना है और वो फॉलो करते जाना है। उसके बाद आपको मिल जाएगा बायोमेट्रिक का डेट। तो मैंने 18 जून को मेरा फॉर्म भरा था और मुझे बायोमेट्रिक की डेट मिली थी 22 जून, मतलब उससे 4 दिन बाद। और वो डेट मिलने के बाद मैंने बायोमेट्रिक दे दिया 22 मई को, 18 मई को मैंने फॉर्म भरा था। 22 मुझे बायोमेट्रिक की डेट मिली थी। मैंने जाके मुंबई में अपना बायोमेट्रिक दे दिया था BFS में।
वीएफएस में बायोमेट्रिक देने के बाद मुझे एक ईमेल आ गया कि हमारे पास आपका बायोमेट्रिक रिसीव हो गया है, और आपकी वेबसाइट पे भी आप अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करके देखोगे तो उसमें डिटेल बताएगी कि आपको इस डेट में आपका बायोमेट्रिक सक्सेसफुल हो गया। फिर नीचे आपको ऑप्शन देगी कि ये है, आप चेक करते रहना है आपको अपनी वेबसाइट। उसमें ऑप्शन होता है वी आर डूइंग ए बैकग्राउंड चेक। इसके अलावा हमको कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, हम पूछेंगे। इंटरव्यू की ज़रूरत है, हम इंटरव्यू के लिए बोलेंगे। तो ये सब चीज़ें वो फॉर्म में मेंशन होगी। आपको डेली चेक करना है। अगर चेक नहीं कर रहे हो आप डेली तो फिर भी आपको ईमेल तो आ ही जाएगा। वो ईमेल आ जाएगा कि हमने आपका डिसीजन ले लिया है, और आपको अपना पासपोर्ट अगर रिफ्यूज़ हो जाएगा तो रिफ्यूज़ल लेटर आपको भेज देंगे। अगर अप्रूव हो जाएगा तो आपको पासपोर्ट का रिक्वेस्ट लेटर भेजेंगे। जैसे मुझे पासपोर्ट का रिक्वेस्ट लेटर आ गया 11 जून को। 18 मई को मैंने अपना एप्लीकेशन सबमिट किया था। 22 मई को मुझे बायोमेट्रिक देना था, और 11 जून को मुझे अप्रूवल आ गया कि मेरा पासपोर्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब मैं इंडिया में हूँ नहीं। जैसे कि मैंने अपना एप्लीकेशन इंडिया में सबमिट किया था, बायोमेट्रिक इंडिया मुंबई में सबमिट किया था, लेकिन अब मैं हूँ यूएसए में। तो उनके अब कनाडा का एक बहुत अच्छा रूल है कि आप कहीं भी आपका पासपोर्ट सबमिट कर सकते हो। आप दुनिया के किसी भी कोने में वीएफएस में जाके सबमिट करना उनका एक प्रोसीजर है। जैसे अभी मैं यूएसए में हूँ, तो मैं बॉस्टन में, मैसाचुसेट्स स्टेट्स में हूँ, बॉस्टन में हूँ। और यहाँ से अब मुझे न्यूयॉर्क में 2 वैक सेंटर, एक न्यूयॉर्क में और एक कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस में। ये दो ही ऑप्शन है यूएसए में आपका पासपोर्ट देने का। तो मैंने 2 वे कुरियर फैसिलिटी सिलेक्ट कर लिया। उसका 2 वे कुरियर फैसिलिटी जो फेडेक्स से वीएफएस की अपनी वेबसाइट से ही होता है, तो उसका $73 चार्ज आता है। अगर आप उनका 2 वे कुरियर सर्विस नहीं लेते, आप खुद से इसमें जाके फेडेक्स में जाके आप सर्विस लेते हो, तो वहाँ का चार्ज थोड़ा कम हो जाता है, $40-50 के आसपास। लेकिन उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। इसमें आप वीएफएस वाला आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि हाँ, हम वी आर द रिस्पॉन्सिबल। उसमें कुरियर अश्योरेंस होता है, अगर आपका पासपोर्ट कहीं मिस हो जाता है, इसके अलावा कुछ हो जाता है, तो उसकी अथॉरिटी आपका वीएफएस वाला लेता है। और उसके अलावा आप अगर दुनिया के किसी दूसरे कोने, जैसे अब यूएसए में, तो मुझे एक $22 का एक और मुझे मनी ऑर्डर उनके साथ भेजना है, क्योंकि मैंने इंडिया से फॉर्म सबमिट किया था, लेकिन अभी मैं यूएसए में हूँ। तो मुझे एक मनी ऑर्डर $22 का था। टोटल 73 + 22 $95 का मुझे और एक्सपेंस आ गया, जो हमारे इंडिया का बेसिकली 7,500 के आसपास होता है। तो ये था कनाडा का वीज़ा, कैन प्लस वीज़ा, जिसमें किसी भी तरीके के बैंक स्टेटमेंट, इनकम प्रूफ या किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ये इतना सिंपल होता है। और उसमें जो मैंने ये 2 डॉक्यूमेंट के अलावा मैंने एक और अपने लेटर हेड पे मेंशन कर दिया था कि मैं सो एंड सो डेट में कनाडा जाने का प्लान कर रहा हूँ। कनाडा में मैं सो एंड सो जगह जाऊँगा। कनाडा में टूरिस्ट डेस्टिनेशन है मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, तो मैंने वो 2 जगह डाल दी। अगर आप भी ये फॉर्म भरते हो तो ये 2 जगह डालिए, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसके अलावा कनाडा में ज़्यादा घूमने के लिए कुछ जगह है नहीं। और नॉर्मली अगर आप टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो वो रिजेक्ट ही कर देते, क्योंकि कनाडा वालों का मानना है कि कनाडा शायद कोई घूमने आ ही नहीं सकता है। यहाँ पे जो भी आता है वो इनलीगल जॉब के लिए या कैश जॉब के लिए आता है। तो ये वजह से वो लोग किसी का जल्दी वीज़ा अप्रूव करते नहीं है। लेकिन मैं यूएसए का मेरे पास वीज़ा था, और खाली यूएसए के वीज़ा अपलोड करने के साथ मुझे मेरा कनाडा का वीज़ा अप्रूव हो गया है। और इसमें आप खुद फॉर्म भरिए, बहुत सिंपल है। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए, मैं आपको गाइड करूँगा, मैं आपको स्टेप बाय हेल्प करूँगा। उसका मैं किसी भी तरीके का चार्ज नहीं लूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूँगा एज अ हेल्प, क्योंकि अगर किसी की हेल्प करेंगे तो हमारा भी अच्छा होता है। इसके अलावा किसी एजेंट को कुछ पैसा देने की, आप एजेंट क्या जाओगे, एजेंट 3-3.5 हज़ार लेगा, वो भी डिटेल आपसे ही पूछेगा। आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, खुद फॉर्म भर सकते हो, जैसे आप स्कूल के, कॉलेज के फॉर्म भरते, ये भी इतना ही सिंपल है। और मेरी एडवाइस माने तो आप कनाडा के, अगर यूएसए का वीज़ा है आपके पास तो कनाडा का वीज़ा ले ही लीजिए। अगर आपके पास 2 बड़ी कंट्री के वीज़ा हो जाते तो दुनिया में अगर आप ट्रैवल करना पसंद करते हो तो आपका इधर इमिग्रेशन इशू तो वहीं ख़त्म हो जाता है। तो जस्ट गो फॉर इट गाइस, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है। सबको इस कैन प्लस कैटेगरी के बारे में पता नहीं है। अब ये चीज़ मैं आपके शेयर कर रहा हूँ, आप भी अपना कैन प्लस वीज़ा के लिए अप्लाई कर दीजिए। इसके अलावा आपको किसी और इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ जानना चाहते हो ट्रैवल रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं जितना हो सके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।
एंड प्लीज़ गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, इसी तरह की मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहेगी। इसी तरह मैंने एक 0 सब्सक्राइबर से स्टार्ट किया था, सोचा नहीं था आज मेरे पास 328 सब्सक्राइबर्स है एक महीने के अंदर। और इसी तरह से आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा तो someday I'll be a good creator. So guys, without hesitation, go and subscribe to my channel. Thank you.